इंडियन नेशनल लोकदल के सीनियर लीडर अभय सिंह चौटाला को धमकी मिली है। करण चौटाला के माध्यम से धमकी मिली है। करण चौटाला हमारे साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं। करण जी, किसकी कॉल थी, क्या कहा उसकी तरफ से? देखिए, मैं ये तो नहीं जानता किसकी कॉल थी। इंटरनेशनल नंबर था, यूके से कॉल आई थी जी। लेकिन मेरा नाम लेकर के और फिर अभय सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा कि आप लोग अपना काम करें, अपने रास्ते पे चले। अगर हमारे रास्ते में आएंगे तो हम लोग कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे जिसकी वजह से आप लोगों को पछताना पड़ेगा। अपने रास्ते पर चले, ये किस संदर्भ में था? पिछले दिनों अभय सिंह चौटाला की तरफ से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर सवाल उठाए गए या फिर गैंगस्टर कल्चर जो हावी होता जा रहा है उस पर सवाल उठाए गए, उसी से रोकने की कोशिश है। देखिए, किस संदर्भ में था ये मेरे से ज़्यादा तो प्रशासन का काम है आपके आगे क्लियर करना जी। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटना पहले भी घटी। जींद में जब पद यात्रा चल रही थी, जब भी थ्रेट आया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से इन 2 सालों में उस थ्रेट को लेकर के या एफआईआर को लेकर के क्या कार्रवाई हुई, कौन व्यक्ति इसके पीछे थे, कोई स्पष्टीकरण प्रशासन ने 2 सालों में नहीं किया। तब भी हमारे को मजबूरन कोर्ट में जा करके, कोर्ट में अपील करके सिक्योरिटी लेनी पड़ी थी। जी। तो करण जी, आपने शिकायत कर दी है इसकी? जी, मैंने रात को ही जा करके स्वयं पुलिस कंप्लेंट दे दी थी सेक्टर 3 थाने में, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अभी तक कोई एफआईआर उसके ऊपर नहीं हुई। करण जी, हरियाणा की अगर बात करें, टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले पंजाब में ये देखने को मिलता था कि पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, गायक हो गए या कलाकार हो गए, इनको टारगेट किया जाता था फिरौती मांगने के एवज में। आज हरियाणा में भी यही सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल हो गया है। आप आज के दिन देखेंगे हरियाणा के हालात ही ऐसे हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से ये नई सरकार बनी है, ख़ास तौर के तब से कितनी वारदात हरियाणा प्रदेश में हुई। हर बार ये कह दिया जाता है कैमरे पे आकर के सीएम साहब की तरफ से कि प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, अपना काम कर रहा है। उनकी सीरियसनेस देखिए, रात से लेकर के अब तक 12 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन प्रशासन के किसी भी व्यक्ति ने हमारे को इस मामले को लेकर के अप्रोच नहीं किया या जानकारी लेने की कोशिश करी हो कि जी कौन व्यक्ति थे, क्या कॉल था, या आकर के हमसे मिले हों या हमारे से फ़ोन पे संपर्क किया हो। अभी तक ऐसा कोई प्रशासन की तरफ से व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। सुरक्षा को लेकर आप पहले भी हाई कोर्ट गए थे, इस मामले में भी क्या न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की? देखिए, अगर प्रशासन और सरकार अपना नहीं काम करेगी तो जब तक सारी इंक्वायरी नहीं कंप्लीट होती तब तक फिर हमारे को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आपको लगता है गैंगस्टरों का लिंक है जो विदेशों में बैठे हुए हैं? देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इस प्रकार के थ्रेट तो फिर उन्हीं की तरफ से हैं। नफे सिंह राठी को टारगेट किया गया था पहले इसी तरह से। जी, बिल्कुल किया गया था। वो तो उसमें भी आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई स्पष्टीकरण नहीं किया, जबकि प्रशासन में बैठे लोगों को पता है कि कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं। बिल्कुल, प्रशासन की, सरकार की जो कार्यशैली है उसके ऊपर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। बहरहाल देखने वाली बात रहेगी कि इन्होंने कंप्लेंट कर दी है, इस कंप्लेंट पर किस तरह का एक्शन होता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।